अरवी गोश्त डन डनाडन डन तैयार है। आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, क्या ही ज़बरदस्त, क्या ही अतंग और आफरीन लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आप सबको सबा के किचन में खुश आमदीद। आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है जी? आज हम बनने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से अरवी गोश्त। इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करें, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको अपने नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सके। तो आइए फिर हम अपनी जो रेसिपी का आगाज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं जी अरवी गोश्त। इसके लिए मेरे पास तकरीबन 1 किलो जितनी अरवी है, जिसको मैंने जो है वो छील के इसी तरह साबित रखा हुआ है। और ये मेरे पास तकरीबन 1.25 किलो जितना हड्डी वाला गोश्त है। चलें फिर हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए जी, ये पतीली के अंदर हम जो है वो शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप जितना ऑयल। 1 कप जितना ऑयल शामिल करने के बाद ये मेरे पास तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज जिनको मैंने रफली चॉप किया वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और हम इसके स्लाइटली सा गोल्डन होने का वेट करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए हमारी जो प्याज है उसका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया, मतलब सुनहरी सुनहरी सी होने लगी है। इसी स्टेज पर ये मेरे पास तकरीबन 7 टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के, जिनको मैंने बहुत बारीक सा चॉप किया वो मैं इसमें शामिल करूँगी। साथ ही साथ मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून लेवल भर के जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट और ½ टीस्पून इसमें शामिल करूँगी जी नमक, ताकि हमारे टमाटर हैं वो ज़रा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। अच्छा जी, ये देखिए हमारे जो टमाटर है वो बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी जी गोश्त, ताकि टमाटर का जो पानी निकल रहा है वो और एक गोश्त का भी पानी निकलेगा, इसमें एटलीस्ट हमारा गोश्त जो है वो अपना कलर चेंज कर ले। मैं इसके अंदर सारा गोश्त शामिल करूँगी। अच्छा, ये मेरे पास मिक्स गोश्त है, मतलब हड्डी वाला और बिना हड्डी वाला मिक्स, मतलब बोटी और हड्डी वाला गोश्त मिक्स है। आप चाहें तो इसको बोनलेस बीफ में बना लें, आप चाहें तो इसको चिकन में बना लें, आप चाहें तो इसको मटन में बनाएं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो अब हम इसको जो है वो थोड़ा सा पकने देंगे, ताकि हमारा जो ये पानी आपको सारा नज़र आ रहा होगा, ये रहा, ये इस पानी में और हमारा जो गोश्त का पानी निकलेगा इसमें हमारे टमाटर भी थोड़े से मज़ीद सॉफ्ट हो जाए और हमारे गोश्त का कलर भी चेंज हो जाए। जैसे ही हमारे गोश्त का कलर चेंज होता है फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। ये देखें जी, ये जो हमने गोश्त डाला था उसको और जो टमाटर का पानी बहुत हद तक ड्राई होना शुरू हो गया है और हमारे गोश्त का कलर भी अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हो गया है। इस स्टेज में हम शामिल करेंगे जी कुछ मसाले। मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून में शामिल करूँगी जी हल्दी, ½ टीस्पून में शामिल करूँगी जी धनिया पाउडर, 1 टीस्पून में शामिल करूँगी जी सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून में शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मैंने मिर्चें क्योंकि हमारे घर में हमारी तरफ ज़्यादा खाई जाती है, इसलिए मैंने अपने मुताबिक ज़्यादा डालनी है मिर्चें। आप उसको बाकी मसालों के मुताबिक अपने घर के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून हम इसमें डाल दीजिए लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून में शामिल करूँगी पिसी हुई देगी मिर्च, जिसको कश्मीरी लाल मिर्च भी कहा जाता है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे किसी भी ब्रांड का आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना कोरमा मसाला। अच्छा, अब हम इसको कर लेंगे जी मिक्स। ये इसको मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 3 कप जितना पानी। अच्छा, मैंने इसके अंदर जो है वो 3 कप जितना पानी शामिल कर दिया है और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर जो है वो कुक करेंगे, यहाँ तक कि हमारा जो गोश्त है वो तकरीबन 80% तक टेंडर हो जाए। जैसे ही हमारा गोश्त 80% तक टेंडर होता है फिर हम आपसे इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। ये देखिए जी, ये जो हमने अरवी गोश्त के जो गोश्त बनाने के लिए रखा हुआ था उसका पानी बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह रिड्यूस भी हो चुका है और इसका गोश्त भी जो है वो 80% तक गल चुका है। इस स्टेज पे जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास तकरीबन 1 किलो जितनी अरवियाँ थी, जिनको मैंने ऐसे साबुत ही रखा हुआ है। ये देखें, इस तरीके से हम अब इसमें सारी अरवियाँ शामिल करेंगे अपनी।
अच्छा, अरबी जो है वो जिस वक्त आपने शामिल करनी हो उसी वक्त धो के जो है वो इसको शामिल कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अदरवाइज़ पहले से धो के रखें तो ये लेसदार हो जाती है। तो जिस टाइम आपने डालनी हो उसी टाइम पे इसको वॉश करके डालें। अब मैं इसके अंदर मज़ीद शामिल करूँगी 1.5 कप जितना पानी। मैंने इसमें मज़ीद 1.5 कप जितना पानी शामिल किया है और अब मैं इसको कर लूँगी जी मिक्स। ये देखें, और इसको मिक्स करने के बाद अब मैं इसको दोबारा से पकने के लिए रखूँगी। अब हमें इसको इतना पकाना है कि हमारा जो 20% गोश्त में जो कच्चापन रह गया है वो भी टेंडर हो जाए और हमारी अरबियाँ भी अच्छे तरीके से जो है वो गल जाए। जैसे हमारी अरबियाँ गलती हैं और हमारा गोश्त जो है वो टेंडर होता है, फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। ये देखें जी, ये हमारा अरबी गोश्त बिल्कुल तैयार है। आप इसका लुक देखें, इसका पूरा पानी जो है वो खुश्क हो गया है और हमारी अरबियाँ भी बहुत ही ज़बरदस्त गली हैं। ये देखें जी, ये देखें क्या हमारी ज़बरदस्त सी अरबियाँ गली हैं। इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया। इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये देखें, चलिए फिर मैं आपको उसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये हमारा अरबी गोश्त डन तैयार है। आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, क्या ही ज़बरदस्त, क्या ही अतंग और आफरीन लग रहा है। आप इसका टेक्सचर देखें, क्या हमारी अरबियाँ गली हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी जो है वो आपको पसंद आई होगी। आप इसको अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे इसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी से कैसे बनी। इसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।